My name is Abhinav Kumar and I am a marketing manager. I want to ask you a question that why God has created this universe, us, and if God is one, then why He started with so many religions and coming to a point and contradicting itself in past, now saying that all these things which are in past, like you have said Bhagavad Gita, Ved or Bible or anything, they are not for this time. If I am seeing the scenario in the present scenario, I am thinking that any religion needs to grow up. Anyone, either it is Hinduism, either it is Christianity, either it is Muslim, any religion, Islam. And why God is contradicting itself by saying those things or saying those things in those scriptures? भाई साहब का पहला सवाल कि खुदा ने, ईश्वर ने हमें क्यों बनाया। दूसरा सवाल कि खुदा ने इतने मुख्तलिफ मज़ाहिब क्यों बनाए, वाई सो मेनी रिलीजन्स। और तीसरा सवाल, खुदा कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करता है, खुदा इख्तिलाफ क्यों करता है, पहले ये पहले वो, फिर भगवद गीता में, फिर कुरान में, क्यों ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है। 3 सवाल बराबर। पहला सवाल कि खुदा ने हमें क्यों बनाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 वर्स नंबर 2 में, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि वो ये जान सके आप लोग में से कौन अच्छा है, तो टेस्ट विच ऑफ यू इज़ गुड इन डीड्स। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कई मखलूक़ात है, सबसे बेहतरीन मखलूक़ है इंसान। बाकी जितने मखलूक़ात है वो मुस्लिम है, वो ऑलरेडी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना मानते हैं। अभी जो इंसान हैं उनको इजाज़त दी गई है, फ्री विल दी गई है कि वो अल्लाह की बात माने या ना माने। ऑलमाइटी गॉड हैज़ गिवन अस द फ्री विल। फ्री विल दिया गया है कि आप चाहो तो अल्लाह की बात मानो, चाहो तो न मानो। ये फ्री विल देने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल किया है कि इस दुनिया का टेस्ट क्या है, द रूल्स एंड रेगुलेशंस। इस दुनिया में इंसान को किस तरीके से जीना, ये लिखा गया कुरान मजीद में। अगर आप अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलते हैं तो आप सफलता पाएंगे और इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अगर अहकामात के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आप इस एग्ज़ामिनेशन में फ़ेल होंगे और फिर जन्नत में नहीं जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे। सो दिस लाइफ इज़ द टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। ये ज़िंदगी आखिरत के लिए इम्तिहान है। मैं आपसे पूछूंगा कि आप कॉलेज क्यों जाते, तो आप बोलेंगे ग्रेजुएट बनने के लिए। अब मेडिकल कॉलेज क्यों जाते, तो आप बोलेंगे डॉक्टर बनने के लिए। तो हम ये दुनिया में आए टेस्ट पास करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में आने के पहले सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 172 में लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी इंसानियत को, आदम से अब तक सारी इंसानियत को, फ्रॉम द लॉइन्स ऑफ एडम खड़ा किया, पूछा कि कौन है इबादत के लायक, और सब ने कहा सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला। फिर अल्लाह ताला ने पूछा कि कौन ये टेस्ट करना चाहता है, तो इंसान हम बेवकूफ़ थे जो ये टेस्ट करने के लिए आए, क्योंकि बाकी लोग जो पत्थर, पहाड़, जानवर, ये सब मुस्लिम हैं, पर उनके पास चॉइस नहीं है। अगर आपके पास चॉइस नहीं है, एक फरिश्ते के पास चॉइस नहीं, जो भी अल्लाह कहते वो उनकी बात मानते। लेकिन हमको चॉइस देने के बाद अगर हम अल्लाह की बात माने तो हम फरिश्ते के ऊपर हो जाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो फरिश्ते के नीचे शैतान के साथ होंगे। तो हमने बोले नहीं, हमको तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, तो आ गए हम वहाँ पर, हम इस दुनिया में, ठीक है। तो ये टेस्ट है, और इंसान सबसे अच्छी मखलूक, द बेस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी गॉड। तो दिस लाइफ इज द टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह धारियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसान को नहीं बनाया सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए, और इबादत के लिए अल्लाह की बात मानना ज़रूरी है। सो दिस लाइफ इज़ द टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। ये जो ज़िंदगी है आखिरत के लिए हमारे लिए इम्तिहान है। आपका सवाल नंबर 2,